नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऑप्शन मार्केट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरीके से प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा। आपने अक्सर देखा होगा बड़े-बड़े ट्रेडर्स और यूट्यूबर्स निफ्टी की रेंज एडवांस में बता देते हैं और ये भी कह देते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन जब उनके फॉलोअर्स उनसे लॉजिक पूछते हैं तो ज़्यादातर जवाब होता है प्राइस एक्शन। पर असल सवाल ये है, रिवर्सल के पीछे रियल लॉजिक क्या था? ये चीज़ कोई क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन चेन और VIX के थ्रू निफ्टी की एक्सपेक्टेड रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले एक क्विक गाइड समझ लीजिए। आपने इंडिया विक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। निफ्टी की डेली अप डाउन रेंज काफ़ी हद तक इसी विक्स पर डिपेंड करती है। विक्स डायरेक्शन नहीं बताता, विक्स सिर्फ वॉलेटिलिटी बताता है। अब चलिए डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं कि विक्स से निफ्टी की रेंज कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, निफ्टी का प्रीवियस वन डे कैंडल का क्लोज प्राइस, इंडिया विक्स का प्रीवियस वन डे कैंडल का क्लोज प्राइस। एग्जाम्पल के लिए मान लो निफ्टी प्रीवियस डे क्लोज हुआ है 25,000 पर, इंडिया विक्स का वैल्यू है 15। अब हम विक्स को एक फिक्स नंबर से डिवाइड करते हैं। डेली रेंज के लिए ये नंबर होता है 19.1 टू कैलकुलेशन होगा 15 डिवाइडेड बाय 19.1। जो वैल्यू आती है यूज़ हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि मार्केट अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट मूव कर सकता है। अब इस परसेंटेज को निफ्टी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमें मिल जाते हैं एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, यानी आज निफ्टी ऊपर नीचे कितने पॉइंट्स का मूव दिखा सकता है। अब लास्ट और सबसे सिंपल स्टेप, निफ्टी के प्राइस में पॉइंट्स ऐड करो। एक्सपेक्टेड हाई निफ्टी के प्राइस में पॉइंट्स माइनस करो, एक्सपेक्टेड लो, बस यही होती है आज की एक्सपेक्टेड निफ्टी रेंज। याद रखो, विक्स डायरेक्शन नहीं बताता, सिर्फ वॉलेटिलिटी बताता है, लेकिन सही कैलकुलेशन के साथ ये आपको रिवर्सल का आइडिया ज़रूर दे देता है। अब मैं आपको कुछ बैक टेस्टेड रिजल्ट्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैं 19 जनवरी का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें मैंने निफ्टी और VIX दोनों का प्रीवियस डे क्लोज यूज़ किया। कैलकुलेशन के बाद एक्सपेक्टेड रेंज आती है लगभग 152 पॉइंट्स। अब जब हम चार्ट देखते हैं तो आप नोटिस करोगे निफ्टी ने एग्जैक्ट 150 टू 155 पॉइंट्स का रेंज बनाया। मैंने और भी डेट्स का बैक टेस्टेड रिजल्ट चेक किया है, जैसे 14, 13 और 12 जनवरी। इन सभी डेट्स में भी एक्सपेक्टेड रेंज लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास ही आ रही है। और जब हम चार्ट पर इन सबको एक साथ देखते हैं तो आप क्लियरली नोटिस करोगे मार्केट ने हर दिन ऑलमोस्ट उतनी ही रेंज रिस्पेक्ट की है। सिर्फ 30 से 40 पॉइंट्स का ही डिफरेंस देखने को मिलती है। एक बात ध्यान में रखना, ये मेथड हमेशा एग्जैक्ट रेंज नहीं बताता। इसमें जनरली 30 से 50 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़, एक्सपायरी प्रेशर और इंट्राडे मोमेंटम भी काम करता है। इसलिए इस रेंज को रेफरेंस जोन की तरह यूज़ करो, न कि एग्जैक्ट टारगेट समझ के। ऑप्शन सेलिंग, स्ट्रैंगल या रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज में ये मेथड बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, साइडवेज या रिवर्सल मार्केट में क्या होता है। अगर एक्सपेक्टेड रेंज 150 पॉइंट्स की है तो मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर भी जाती है और 150 पॉइंट्स नीचे भी। इसलिए ऐसे दिन मार्केट पूरी रेंज बोथ साइड्स कवर करती हुई दिखती है। लेकिन कुछ दिन ट्रेंडिंग डेज होते हैं। ट्रेंडिंग डे में मार्केट वही पूरी रेंज एक ही डायरेक्शन में दे देती है, या तो सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे। जैसे 9 जनवरी का एग्जांपल, एक्सपेक्टेड रेंज अप्रॉक्सीमेटली 150 थी, लेकिन मार्केट ने ट्रेंडिंग होने की वजह से लगभग 300 पॉइंट्स का मूव दिया। ऐसे दिन मंथ में सिर्फ 2 से 3 बार ही आते हैं। याद रखो, रेंज लिमिट बताती है, डायरेक्शन मार्केट खुद डिसाइड करती है। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने एक ऑटोमेटिक निफ्टी रेंज कैलकुलेशन शीट बनाई है। इस शीट में डेली रेंज, वीकली एक्सपायरी रेंज दोनों ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती हैं। ये शीट रोज़ रात 8 बजे ऑटो अपडेट होती रहती है। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी विक्स हाई लेवल, लो लेवल, टोटल पॉइंट्स, कंप्लीट रेंज, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। इस शीट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये दो गेज चार्ट्स। लेफ्ट साइड वाला डेली रेंज, राइट साइड वाला वीकली/एक्सपायरी रेंज। इन चार्ट्स का काम डायरेक्शन बताना नहीं है। ये चार्ट सिर्फ ये दिखाते हैं कि मार्केट अपनी एक्सपेक्टेड रेंज का कितना हिस्सा कवर कर चुकी है और किस साइड से कवर हो रहा है। मार्केट हमेशा सेंटर के ब्लू एरिया से स्टार्ट करती है। अगर मार्केट बेरिश बिहेवियर दिखाता है तो रेड साइड की रेंज ग्रेजुअली कवर होती है। अगर बुलिश बिहेवियर होता है तो ग्रीन साइड की रेंज कवर होती है। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि रेंज के अंदर प्रेशर किस साइड का ज़्यादा है। डेली और वीकली चार्ट्स दोनों को साथ देखकर हम मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर और ट्रेंड स्टडी कर सकते हैं। यह सिस्टम एग्जैक्ट हाई या
एग्जैक्ट लो प्रिडिक्ट नहीं करता। कभी कभी 30 to 50 पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। एग्जैक्ट रेंज कैलकुलेशन एक एडवांस टॉपिक है जिसे मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। इस शीट का लिंक आपको मेरे प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप देखना चाहोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।